आज संस्कृत भागीरथी के आज के संस्करण में पाठ 2 प्यूषम भाग 1 का पाठ 2 वर्ग नवम के लिए है। तो पाठ 2 है लोभाविष्ट चक्रधर कथा। ते त्रयो, अब वहाँ 3 बचे। अथ किं तन्मात्रागतस्य अग्रेसरः वर्ती नीपपातः। अब उसमें से जो 3 थे बचे हुए, उन तीनों में जो अग्रेसर था, जो सबसे आगे चल रहा था, उसके हाथ से बत्ती गिर पड़ी। सो अपि यावत खनी तुम भार मते तावत रूप्यमयी छिति। वह भी क्या किया, भूमि को खोदने लगा। खोदने पर वहां चांदी उसको मिला। ततः प्रहर्षितः, उसने हर्षित होकर कहा, गृहताम यथेच्छया रूप्यम न अग्रे गंतव्यम। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो चांदी है उसको यथेष्ट रूप से जितना हमसे हो सकेगा उतना हम उठाकर वहाँ से चल पड़ेंगे, लेकिन आगे मैं नहीं जाऊंगा। किंतु अपरो अकथयात, और दूसरे ने कहा, आवाम अग्रे यास्यावा, हम लोग आगे चलेंगे। अब तो ये 2 बचे, एक तो तांबा लेके लौट गया और एक चांदी लेके लौट गया। तो अब ये 2 बचे। इन्होंने कहा कि हम दोनों नहीं लौटेंगे, आगे की ओर चलेंगे। एवं उक्त्वा द्वाप्य अग्रे प्रस्थितो, ये दोनों जो थे ऐसा कहते हुए आगे बढ़े। सो अपि स्व शक्त्या रूप्यम आदाय निवृतम, और वह जो जिसको चांदी मिला था वह अपने चांदी लेकर के लौट गया। अथ तयोरपि गच्छत अग्रावर्ती पतात। अब जो 2 बचे हुए थे उसमें से एक आदमी के कुछ दूर जाने के बाद उसके हाथ से जो बत्ती था वह गिर पड़ा। सो अपि प्रहिष्टो यावत खनति तावत सुवर्ण भूमि दृष्ट्वा आ। उसके हाथ से बत्ती गिर पड़ी और बत्ती गिरने के बाद उसने वहाँ जमीन खोदा। जमीन खोदने पर वहाँ सोने का ढेर मिला। गृहतांग स्वेच्छया सुवर्णम, कहा कि मैं इसमें से जितना सोना ले जा सकूंगा उतना मैं ले लूंगा। सुवर्ण अन्य किंतु उत्तम भविष्यति, सोने से भला अच्छा और क्या हो सकता है। अन्य अस्तु प्रवाह, और उसमें से तो 3, पहला तो तांबा लेके चला गया, दूसरा चांदी लेकर चला गया, और तीसरा जो बचा था वह सोना लेकर के वहाँ से लौट गया। लेकिन एक जो बचा था उसने कहा, ए मूर्ख, क्या तुम जानते हो, पहले प्राक ताम्रम ततो रूप्यम, पहले तांबा मिला, फिर चांदी मिला, फिर सोना मिला। अब निश्चय रूप से ही आगे जो है वहाँ पर अनेक प्रकार के रत्न प्राप्त होंगे। तत् उत्तिष्ठ अग्रे गच्छावा, इसीलिए उठो और आगे की ओर चलो। लेकिन तीसरा जो व्यक्ति था वह कहा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, और जितनी उसकी इच्छा थी, जितना वह ले सका, सोने को लेकर के लौट गया। अनंतरं सो अपि गच्छेन काकी ग्रीष्म संतप्तनु पिपासा कुलितः मार्गा अच्युत इतश्चेता स्वभ्रामः। उसके बाद क्या हुआ, जो चौथा बचा था वह प्यास से, गर्मी में प्यास से एकदम परेशान हो गया और इधर उधर भटक रहा था। अथ ब्रह्माय, घूमने के क्रम में, स्थलोपरि पुरुषम एकम रुधिर प्लाव, रुधिर कहते हैं रक्त को, ब्लड को। तो उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति जो है उसके माथे पर चक्र घूम रहा है और वह खून से, उसके शरीर से खून बह रहा है
और उसके माथे पर चक्र घूम रहा है। ततो दुत्र तरंग गत्वा, उसके पास तेजी से गया और कहा, भो को भवान, आप कौन हैं? किम एव चक्रेन भ्रमता शिरसी तिष्ठसी, आपके माथे पर चक्र क्यों घूम रहा है? तत् कथय, इतना कहते ही, मैं यदि कुत्रचित कुज्जल कुज्जलम अस्ति, मैं कुछ प्यासा हूँ, एव तस्य प्रवदस्य चक्रस्य तत्क्षणं, जब उससे पूछा कि मुझसे कहिए, इतना कहते ही जो चक्र उसके माथे पर घूम रहा था वह ब्राह्मण के, जो चौथा ब्राह्मण था, जो सोना नहीं ले गया और हीरा मोती के लोभ में आगे आया था, उसके माथे पर चक्र घूमने लगा। सह आह, उसने कहा, किम एतत् मम इच्छसि आगतम, सो आह तत्कथयः कदेत दुरिष्यति महती में वेदना वर्तते। मैं, यह जो है, यह कैसे हुआ, यह जो है मेरे माथे पर जो घूम रहा है, यह अब कैसे इससे मैं मुक्ति पाऊंगा? मुझे महती वेदना, बहुत ही वेदना हो रही है। सह आ, जिसके माथे पर पहले से चक्र घूम रहा था, उसने कहा कि कोई तुम्हारे जैसा ही कोई लोभी आदमी जो बत्ती लेकर यहाँ आएगा, उसके माथे पर यह चक्र घूमने लगेगा। ऐसा कहकर वह जो है वहाँ से चला गया। अतः उच्यते, क्या कहा गया है? इसीलिए कहा गया है, अति लोभो न कर्तव्यो लोभं नैव परित्यज, अति लोभाभि अभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अति लोभो न कर्तव्यो, अत्यंत लोभ नहीं करना चाहिए और न ही उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि अति लोभ के कारण ही व्यक्ति के मस्तक पर चक्र घूमता है। तो यह कथा हम लोग सुन लिए। पहले जो कम लोभी था, सबसे कम लोभी था, वह तांबा लेकर चला गया, कहा जो ही होगा इसी से मैं अपने जीवन यापन को करूँगा। दूसरे जो ब्राह्मण के बच्चे थे वह चांदी लेकर ही संतोष कर लिया। तीसरा जो था वह सोना लेकर ही संतोष किया। लेकिन चौथा सोचा कि अभी चांदी सोना तांबा कौन ले, हम तो खाली हीरा मोती जवाहरात लेंगे। यह सोचकर वह आगे गया। तो और अति लोभ होने के कारण, अति लोभो न कर्तव्यो लोभं नैव परित्यजेत, अति लोभात अभिभूतस्य चक्रं भ्रमति मस्तके। मनुष्य को न तो अधिक लोभ करना चाहिए, न ही उसका त्याग करना चाहिए। लोभ करना चाहिए लेकिन ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। अति लोभात अभिभूत, अधिक लोभ होने से क्या हुआ कि उसके मस्तक पर चक्र जो है वह घूमने लगा और वहाँ वह फंस गया।